जैसा कि हमारे देश में 3 लाख से ज़्यादा मस्जिदें मौजूद हैं, उनमें से कुछ मस्जिदें ऐसी हैं जो 500 से 700 साल पुरानी हैं और कुछ उससे भी ज़्यादा पुरानी हैं। हिंदुस्तान पर कई मुस्लिम बादशाहों ने हुकूमत की और मस्जिदें बनवाई। उन मस्जिदों पर आज कुछ लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाई गई थी। उन्हीं में से है मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद, जो कि मथुरा के केशव कटारा इलाके में मौजूद है। उसके पास ही हिंदू देवता कृष्ण का मंदिर है, जिसको कुछ संगठन कृष्ण जन्मभूमि बताते हैं। ईदगाह मस्जिद को मुगल हुक्मरानों ने बनवाया था। आज कुछ संगठन इस मस्जिद को खोदकर सर्वे की मांग करते हैं। हमारे देश में हजारों सालों से कई मजहब के लोग रहते आए हैं, जो कि सबका इबादत करने का तरीका अलग अलग था। अब ये लोग मस्जिद में सर्वे का दावा इसलिए करते हैं ताकि पुराने पत्थर, मूर्ति वगैरह कुछ निकल जाए। साथ ही ये मस्जिद को मंदिर की जमीन पर बने होने का भी दावा करते हैं। मस्जिद के खिलाफ कई बार कोर्ट में याचिकाएं भी की गई हैं, जिन याचिकाओं में ये दावा किया गया था कि शाही ईदगाह मस्जिद कृष्ण की जन्मभूमि पर बनी है, जो कि 13 एकड़ जमीन पर है। कोर्ट में याचिका दायर करने का मकसद ये था कि 1968 में कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद के बीच जो समझौता हुआ था वो गलत था, उसे खारिज कर दिया जाए और कटरा केशव देव जमीन को कृष्ण संघ को वापस कर दिया जाए। मुसलमानों को वहां जाने से रोका जाए। उस जमीन पर ईदगाह मस्जिद जो बनी है उसे हटाया जाए। इस लड़ाई की शुरुआत कहां से हुई आपको ये बताते हैं। साल 1968 में एक समझौता हुआ, जिसमें कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद ने अपनी लड़ाई को निपटाते हुए मंदिर और मस्जिद के लिए जमीन को लेकर समझौता कर लिया। लेकिन पूरा मालिकाना हक और मंदिर या मस्जिद में पहले क्या बना, इसे लेकर भी लड़ाई है। हिंदू संगठन मंदिर को बार बार तोड़कर बनाने का भी इतिहास बताते हैं। अब ये कितना सच है, इनका सच आप अच्छे से जानते हो। हिंदू पक्ष का दावा है कि इस मामले की शुरुआत सन 1618 से हुई थी और इसे लेकर कई बार मुकदमे हो चुके हैं। 1618 में ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने कटरा केशव में कृष्ण का मंदिर बनवाया या उसे ठीक करवाया। इस पर 33 लाख रुपये खर्च हुए। यह हिंदू संगठन का दावा है। कुछ किताबों के हवाले से हिंदू संगठन का दावा है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए थे, जिसमें कृष्ण मंदिर भी मौजूद था। इस मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनाई गई, जिसे ईदगाह मस्जिद नाम दिया गया। साथ ही हिंदू संगठन का दावा ये भी है कि इसके बाद मराठाओं ने 1770 में मुगल बादशाहों से गोवर्धन में जंग जीतकर वहां फिर से मंदिर बनवाया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद मथुरा का इलाका उनके अंडर में आ गया, जिसने इसे नजूल जमीन होने का ऐलान कर दिया। नजूल जमीन वो होती है जिस पर किसी का भी मालिकाना हक नहीं होता है। ऐसी जमीन जो सरकार अपने अंडर में लेकर इस्तेमाल करती है। जिसके बाद साल 1944 में ये जमीन को 13,000 में बेच दिया गया। जिसके बाद मंदिर को बनाने के लिए एक सोसाइटी बनाई गई, जिसका नाम कृष्ण सेवा जन्म स्थान रखा गया। इस सोसाइटी का मकसद मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाने का था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उनके सभी दावों को खारिज कर दिया गया। जिसके बाद आखिरकार इस मंदिर के लिए बनाई गई सोसाइटी यानी कि जन्म स्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद दोनों के बीच में 1968 को एक समझौता हुआ। इस समझौते में जमीन के कुछ हिस्से को ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद को दे दिया गया, वहीं कुछ हिस्से से वहां बसे गौसी मुसलमानों को हटाया गया और वो हिस्सा मंदिर में दे दिया गया। हिंदू संगठन को तो मस्जिद चाहिए थी, एक के 2 हिस्से करने पर भी सुकून नहीं मिला। जिसके बाद उन्होंने मंदिर के लिए बनाई गई सोसाइटी को ही गलत करार दे दिया। उन्होंने याचिकाओं के मुताबिक ये कहा कि समझौता करने वाली सोसाइटी को उसका कोई हक नहीं था और ये समझौता ही गलत था। इसीलिए हिंदू संगठन आज भी मस्जिद लेना चाहता है, लेकिन इसके बीच में एक कानून आता है। कृष्ण मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद में एक्ट 1991 का जिक्र जरूर आता है। इस कानून के मुताबिक भारत में 15 अगस्त 1947 को जो मजहबी जमीन जिस हालत में थी वो उसी हालत में रहेगी। इस मामले में अयोध्या की बाबरी मस्जिद को छोड़ दी गई थी, क्योंकि वो मामला आज़ादी से पहले का था। लेकिन अगर शाही ईदगाह पर सुनवाई होती है तो सवाल उठता है कि ये मामला कानून के तहत क्यों नहीं आता और कानून की धज्जियां उड़ जाएंगी। बाबरी के बाद ज्ञानवापी, दिल्ली जामा मस्जिद
ईदगाह मस्जिद, सभी मस्जिदें निशाने पर हैं। हर आने वाले दिन चर्चाओं में रहती हैं। फिलहाल वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ऐसे ही इस्लामिक वीडियो को देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।